میرے भाइयों बेटो, कुछ गुनाह कबीरा, ऐसे गुनाह कबीरा की ये है कि ऐसा गुनाह कि अगर इंसान तौबा से पहले मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा, उसको शरीयत में गुनाह कबीरा या गुनाह बुजुर्ग कहती है। बहुत सारे गुनाह कबीरा ऐसे हैं जिनको अक्सर लोग गुनाह नहीं समझते, बड़ी मुसीबत है, दिन रात करते हैं क्योंकि उसको गुनाह नहीं समझते, हमेशा करते हैं। ये बड़ी, फिर अगर उलमा से भी नहीं पूछते और गुनाह भी करते हैं तो कब पता चलेगा? जब इजराइल ने रूह कब्ज करनी शुरू कर दी, ओ फरिश्ते दिखाएंगे तुम ये गुनाह करते थे, ये गुनाह करते थे। अब तौबा ना, तौबा का दरवाजा बंद हो गया है। जब रूह निकलनी शुरू हो जाए, कुरान में साफ आयत है कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और फरिश्ते जहन्नम में गर्म किए हुए कोड़े खड़े लेके खड़े होंगे, अब आओ तुम्हें बताते हैं। मैं मोमिनीन मोमिनात को बाद उन गुनाहों की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ जिनको अक्सर लोग गुनाह नहीं समझते। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, वादा किया है ना नसीहत सुनने का, गुस्से में नहीं आएंगे ना इंशाअल्लाह। उन गुनाहों में से, गुनाह कबीरा में से एक गुनाह दाढ़ी मुड़ाना गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है, कबीरा है, कबीरा है। बात कहते हैं मैंने बारीक मशीन से, क्या बारीक मशीन हो या उस तरह हो, दोनों हराम है। दाढ़ी के इतने लंबे बाल होने चाहिए अब उनको कंघी कर सके, इससे थोड़ी काफी नहीं है। कोई इसको 50 साल उम्र है गुनाह करते हुए, ये किसी के 60 साल उम्र है, किसी को अली के माने वाले दाढ़ी मुड़ाते हैं, दाढ़ी मुड़ा के आते हैं और जरी को चूमते हैं और दाढ़ी मुड़ाए हुए रुखसारे को जरी पे रखते हैं। मैं मौला देखो दाढ़ी मुड़ा के आया हूं, न तेरा कहना माना है न तेरे नाने रसूल का माना है। चैलेंज है ना मौला को। बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे छुपा सकती हो, खुदा से नहीं छुपा सकते। मौला से वादा करो, मौला आइंदा दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा, खत्म हो गया। हाँ, बशीर ने कह दी, बशीर ने अपनी जेब से नहीं कहा है। एक जुमला दरमियान में कहता जाऊं, आप ख्याल ना करें दूसरे उलमा आपको ये नसीहतें क्यों नहीं करते हैं, वो अपनी कौमों को नसीहतें कर रहे हैं। मैं शिया बर सगीर के शियों का नौकर मैं हूं, मेरा फरीदा है आपको नसीहत करना, वो अपनी कौमों को नसीहत कर रहे हैं। अर्ज किया दाढ़ी मुड़ाना गुनाह कबीरा है। दूसरे उन गुनाह कबीरा में से माज़रत चाहता हूं, हम में से अक्सर लोग चचा की बेटी, मामू की बेटी, फूफी की बेटी, खाला की बेटी, उसका चेहरा भी देखते हैं, उसके बाल भी देखते हैं, उसके हाथ भी देखते हैं, उसकी गर्दन भी देखते हैं। खुदा तुम्हें हिदायत करेगी, ये क्या लगती है तेरी? कहते बहन है। बहन है? चचा मामू फूफी की बेटी से हम शादी करते हैं या नहीं? तो ये बहन ना हुई? ये क्या हो रहा है घरों में? अपने भाई की बीवी, छोटे भाई बड़े भाई जिसको हम भाभी कहते हैं, उससे खूब मजाक होता है, उसका मुंह देखते हैं, गला देखते हैं, सब कुछ देख, अरे बाल पाँव देखते हैं। क्या लगती है तेरी ये? बहन है। बहन है तो तेरे भाई ने उससे शादी कैसे की है? बहनों से शादी होती है? अस्तगफिरुल्लाह। अपनी बीवी की बहन जिसको हम साली कहते हैं, खूब मजाक होता है। जो ही निकाह हुआ तो साली से मजाक शुरू हो गया। क्या लगती है तेरी ये? कहते बहन है। बहन है तो उसकी बहन से शादी कैसे की है तुमने? झूठ बोलते हो, झूठे पे खुदा की लानत है कुरान में। ये सब गुनाह हो रहे हैं या नहीं बेटो भाइयों? मेरी बेटी बेटी नहीं है, मैं एहतराम के लिए इनको बेटी कहता हूं। नामहरम है मेरी बेटी वही है जिसको खुदा ने मेरी गोद में दिया है। एंड बेटियों से पूछता हूं जो जवान है, 9 साल से 60 साल तक सही शादी जवान समझी जाएगी, 9 साल से 50 साल तक गैर सही शादी जवान समझी जाएगी।
میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم، اگر جناب زہرا اس وقت ہوتی تو ننگے منہ نکلتی یا نہ منہ چھپا کے نکلتی؟ جناب زہرا مدینے کے سڑکوں پہ ننگے منہ پھرتی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نامحرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اگر وہ راضی تھے، اگر وہ راضی تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، بیٹے اور بیٹے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں منہ کھولنا جائز، منہ کھولنا جائز ہے؟ تو جناب زینب نے یزید سے کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا؟ اسے کیوں نہ کہا تم ہمیشہ ننگے منہ پھرتی ہو؟ ہماری موت پر کتابوں میں ہے، خدا شاہد ہے، تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا، بدبخت، خدا شاہد ہے۔ ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا، وہ اندھا تھا اور بوڑھا بھی تھا، اس کے وہ اتنا نیک تھا کہ رسول کی زندگی میں وفات پا گیا، رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پہ آنسو بھی بہائے تھے، اتنا نیک صحابی۔ اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرا کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ، بیٹی کے گھر میں آؤ بابا اندر آ جاؤ۔ فرمایا رسول نے میرے ساتھ یہ اندھا صحابی ہے، جناب زہرا نے کہا نہ یہ اندر نہ آئے۔ جناب رسول نے جناب زہرا سے کہا مجھے اور آپ کو بتانے بیٹی وہ اندھا ہے۔ آج کی بابا وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں، وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں۔ یہ تھی جناب زہرا۔